है स्टूडेंट। आज वोमेन एंड स्पोर्ट्स के जो हम फर्स्ट टॉपिक पे बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, बताए थे कि स्पोर्ट्स एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन इंडिया के विषय में। तो उसमें से हमने एक टॉपिक पे सब इसका वीडियो बना चुके हैं और नेक्स्ट इसी टॉपिक से एक नेक्स्ट है रीजन फॉर लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वोमेन इन स्पोर्ट्स, यानी महिला खिलाड़ियों का खेल में कम भागीदारी होने का कारण क्या है, इसमें क्यों महिला खिलाड़ी कम पार्टिसिपेट होती है। तो इसके विषय में हम आज जानेंगे, चर्चा करेंगे। एट द ग्लोबल लेवल एट द नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स वाज वेरी लिमिटेड बिफोर 1970, यानी वो 1970 से पहले जो हमारे देश में ओलंपिक गेम हुआ करते थे या जो भी स्पोर्ट्स कंपटीशन हुआ करते थे उसमें महिलाओं की संख्या बहुत कम, ना के बराबर थी। दिस सिचुएशन वाज रोज नहीं ड्यूरिंग द एशियन टाइम, दिस सिचुएशन वाज रोज। एशियन टाइम में तो बहुत बुरा ही हाल था। एट दैट टाइम वुमेन वेरी नॉट अलाउड द इवन वाज द ओलंपिक गेम। उस समय तो यह भी अलाउड था कि औरतें या महिलाएं गेम, कोई भी गेम देख भी नहीं सकती। तो उस समय ये एक चाल चलन में था। बट द नंबर ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन एट द इंटरनेशनल लेवल एंड इंक्रीज एक्सटेंसिवली ड्यूरिंग ऑफ लास्ट 4 दशक, यानी 4 दशक बस की बात है। देखा गया कि इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पे महिला खिलाड़ियों की संख्या बहुत अधिक गति से बढ़ रही है। तो धीरे धीरे इसका विकास होता गया। इसी में से कम 10-12 पॉइंट हैं इसके कारण, रीजन के कि क्या क्या कमी होने के कारण ये महिला खिलाड़ी हमारे देश में या कहीं भी महिला खिलाड़ी उतने अच्छे से उभर के नहीं आ पाती हैं। उसका 10-12 कारण है, जिसमें से हम 5-7 टॉपिक पे बस चर्चा करेंगे। बाकी आप उसको पढ़ लीजिएगा, बहुत सिंपल वे है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेक ऑफ रिलीजन, यानी कानून व्यवस्था का कमी अभी हमारे देश में बहुत सा है। इन 1972 रिलीजन वाज पास्ड इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इन विच द प्रोविजन वाज मेड ऑफ प्रोवाइड फाइनेंशियल एड टू ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, यानी 1972 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने फाइनेंशियल एड के रूप में महिला खिलाड़ियों का एक ऐड दिया करता था, ताकि उससे जातिवाद भेदभाव की भावना को समाप्त कर एक प्लेयर्स दूसरे प्लेयर के प्रति रुझान रखते हुए उस खेल को खेले या गेम को खेले। इन इंडिया देयर लैक ऑफ सच एस रिलीजन, इस कानून में या इस लेजिस्लेशन में हमारा देश बहुत पीछे है, बहुत अभी कमियां हैं। हियर द टाइप ऑफ फाइनेंशियल एड नॉट प्रोवाइड ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से जो फाइनेंशियल एड होता है, जो फाइनेंशियल बजट होती है, वहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया जाता है इंस्टीट्यूट्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। फॉर प्रोवाइडिंग स्पोर्ट्स फैसिलिटी लेस बजट अलॉटमेंट ऑफ कंपेरिजन दैट द वेस्टर्न के हिसाब से हमारे देश में जो बजट है, खेल पे जो बजट दिया जाता है वो बहुत ही कम है। जहाँ सुविधा नहीं रहेंगी, जहाँ भागीदारी लेने की संख्या नहीं रहेगी, जहाँ पे इक्विपमेंट नहीं रहेंगे, वहाँ पे कोई कैसे खिला सकता है। तो उसमें कहीं ना कहीं इसका बजट भी, हमारे कानून व्यवस्था का भी कहीं ना कहीं उसमें कमी है। अब लेक ऑफ टाइम, majority women usually have less leisure time than men because they take of greater responsibility of householder work, यानी इसमें कहा जाता है कि औरतों के पास टाइम की भी कमी होती है मनुष्य की अपेक्षा, क्योंकि उनके पास बहुत ही बड़ी दायित्व और जिम्मेदारी रहती है अपने घर के सब काम धाम, बच्चों को देखना, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, मतलब जो कुछ भी है उसमें औरतों की जो टाइम की कमी है, ये भी एक रिस्पांस है उसका। कमी है। लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस,
lack of self-confidence, owing of special pressure, women tend have less self-confidence confidence in comparison of men. मतलब आत्मविश्वास की कमी पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में बहुत कम देखने को मिलता है। अभी आप कभी देखते होंगे कि बात बात पे ही गर्ल्स या महिलाएं हमेशा मतलब रोने लगते हैं, यानी अपना हमेशा आत्मनिर्भर नहीं रहती हैं, इसलिए इसका भी एक बहुत बड़ा कमी है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब नेक्स्ट दिया है फोर्थ, मेल डोमिनेटेड कल्चर्स ऑफ खेल स्पोर्ट्स, खेल में पुरुष प्रभुत्व की संस्कृति। हमारे देश में ऐसा देखा गया है कि जो भी गेम है, एशियन टाइम से भी आप पढ़े रिकॉर्ड इतिहास में पढ़े आ रहे हैं कि एशियन टाइम में औरतों को तो गेम देखने के लिए भी मना किया जाता था। तो यहाँ पे दिया गया कि इन ए कल्चर स्पोर्ट्स रिसीव टू मेल डोमिनेटेड, सम वुमेन सीम द हेजिटेट और टेक पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटी। मतलब यहाँ पे ये हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, यहाँ पे ये ऐसा कहा जाता है कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ पुरुष ही भागीदारी ले सकते हैं या उनको ही बहुत बल दिया जाता है। तो यहाँ पे इसकी भी एक कमी है, मेल डोमिनेट, यानी भारत में यानी देश में खेल प्रमुख के प्रभुत्व को सिर्फ मेंस को ही देना। अब पांचवा है लेक ऑफ इंटरेस्ट टू स्पेक्ट्रल एंड नो कवरेज ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स। कहा जा रहा है कि खेल में दर्शकों की कमी, यानी दर्शकों की कमी, महिला खेल में कोई दर्शकों की कमी मतलब इसमें इंटरेस्ट न लेना। तो इसमें कह रहा है कि लेक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंस्पेक्टर इन इज अवर द मेजर रीजन ऑफ लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन स्पोर्ट्स। एक बड़ी कमी ये भी है कि जहाँ कोई दर्शक न रहें, दर्शकों से उत्साह बढ़ता है, दर्शकों से गेम खेलने में भी अच्छा लगता है। तो जहाँ दर्शक की कमी है वहाँ पे थोड़ा सा महिलाओं का जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी डिक्रीज हो जाता है। तो उसमें थोड़ा दर्शकों की कमी के कारण इनका मनोबल डाउन हो जाता है। इज नॉट सरप्राइज दैट द लेस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल स्पोर्ट्स कंपटीशन वुमेन बिकॉज देयर आल्सो लेस नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल स्पोर्ट्स कंपटीशन टूर्नामेंट एंड मेंस। ये कोई आश्चर्यचकित की बात नहीं है कि सिर्फ वुमेन के गेम में ही दर्शकों की कमी होती है, ये पुरुष के गेम में भी दर्शकों की संख्या कम हो जाती है। बट द क्रिकेट मैच में बी टर्म्ड एंड एक्सेप्शन वेयर देयर allows huge number of spectators, but this is not true वुमेन्स क्रिकेट मैच। आप देखते हैं कि क्रिकेट मैच में इस दर्शकों की संख्या बहुत काफ़ी हो जाती है, लेकिन वही चीज़ यदि गर्ल्स बॉयज़ के क्रिकेट विश्व कप हो या क्रिकेट मैच हो, ये तमाम प्रकार के जितने भी गेम होते हैं, यानी क्रिकेट से ही ले लीजिए, तो उसमें देखा जाता है कि दर्शकों की संख्या बहुत कम हो जाती है। Generally, there is no broadcast of women sports competition on TV channel। अधिकांशतः ये भी दिखाया गया है कि गर्ल्स का या वुमेन्स का जो मैच चलता है तो वो टीवी पर भी उसका प्रदर्शन बहुत कम ही देखने को मिलता है। एवरी ऑन एडजस्ट कंसंट्रेट अबाउट द मेंस क्रिकेट, यानी जितने भी मैच होते हैं मेंस क्रिकेट होते हैं उनका सारा लाइव टेलीकास्ट भी होता रहता है। तो हाउ मैनी टाइम वी वॉच एनी स्पोर्ट्स प्लेड वुमेन इन इंडिया ऑन ए टीवी। आप कितनी बार जब क्रिकेट होता है, मैच होता है, तो औरतों का आप मैच देखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये भी एक कमी है कि जो इंटरेस्ट होता है महिलाओं के गेम के प्रति, जो मेंस का या स्पेक्ट्रल का जो इंटरेस्ट होता है उसकी बहुत कमी है। तो इसका एक प्रमुख कारण ये भी है। अब लेक ऑफ फीमेल स्पोर्ट्सन एज रोल मॉडल। अब ये और एक कह रहा है कि मॉडल के तौर पे महिलाओं की कमी, मॉडल के तौर पर जैसे कि हमारे मॉडल के रूप में प्रेजेंट हैं
सचिन तेंदुलकर है, सुनील गावस्कर है, कपिल देव हैं, विराट कोहली हैं, मतलब तमाम ऐसे फेसेस हैं जो हमको ऑलवेज दिखाई देते रहते हैं ऑन द टीवी, ऑन द एडवर्टाइजमेंट, ये तमाम प्रकार के दिखाई देते हैं। तो सबके अंदर एक ऐसी भावना बन के उभर के आती है कि हम भी उन्हीं की तरह बने। तो मॉडल रोल इसी को कहा जाता है। जैसे कि कह रहा है कि देयर आर फ्यू स्पोर्ट्सन रोल मॉडल, कुछ ऐसे रोल मॉडल महिला खिलाड़ियों में भी हैं, जैसे कि पीटी उषा हुई, कर्णम मल्लेश्वरी हुई, सानिया मिर्जा हुई और साइना नेहवाल हुई और कर्नल वो एमसी मैरी कॉम हुई, मैथिली राज हुई, पीवी सिंधु हुई। मतलब एक कुछ रोल मॉडल तो हैं, बट कारण क्या है? कारण ये है, बट दे आर नॉट पॉपुलराइज ऑन द टीवी ऑन अदर मीडिया, यानी इनको पॉपुलराइज नहीं किया जाता है, इनको विख्यात नहीं किया जाता है। जैसे कि किसी एडवर्टाइज के माध्यम से, किसी टीवी चैनल के माध्यम से इनको बहुत कम समय मिलता है। तो जब कम समय मिलता है तो इनको बहुत कम ही लोग जानेंगे, महिला खिलाड़ी को बहुत कम ही जानेंगे। तो जब कम जानेंगे तो एक कहीं ना कहीं हतोत्साहित करने वाली ये भी बात होती है कि महिला खिलाड़ी मतलब ऐसे उभर के नहीं आती हैं। तो ये चीज़ एक है। नेक्स्ट आता है लैक ऑफ फिटनेस, वेलनेस एंड मूवमेंट, यानी ये भी कहा जाता है कि इनमें बहुत क्या कहते हैं, फिटनेस और वेलनेस की कमी होती है। तो ड्यू टू लैक ऑफ फिटनेस, वेलनेस, मूवमेंट, वोमेन पार्टिसिपेशन स्पोर्ट्स एंड लेस, कहा जाता है कि स्पोर्ट गेम में या गेम के एरिया में औरतों का जो फिटनेस है, जो वेलनेस है, वो बहुत कम होता है। वी आर वेल अवेयर फैक्ट दैट स्पोर्ट्स एंड गेम इफेक्टिव एज वेल एज सिग्निफिकेंट रोल द डेवलपमेंट ऑफ फिटनेस और वेलनेस। जब आप में गेम में उत्कृष्ट योगदान देना है या प्रदर्शन करना है तो उसमें वेलनेस और फिटनेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो एट सम वोमेन आर नॉट अवेयर वेरियस प्रोग्राम एंड मोमेंट रिलेटेड ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस, कुछ ऐसे हमारे गेम के महिला खिलाड़ी भी हैं कि उनके अंदर बहुत बड़ा ही वेलनेस और फिटनेस देखने को मिलता है। तो कुछ उससे भी जागरूक होकर के अपना कुछ करते हैं, बट इसमें वेलनेस और फिटनेस की भी कमी होती है। लैक ऑफ अवेयरनेस एमंग द वोमेन, यानी औरतों के बीच में जो जागरूकता है, महिला खिलाड़ियों के बीच में जो जागरूकता है उसकी कमी है। जागरूकता के मतलब फॉर एग्जांपल एक कंसिडर इन आवर सोशल दैट द फिजिकली सोशल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वलिज आर वोमेन हुज पार्टिसिपेशन ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स शो द मार्केट चेंज, यानी कह रहा है कि एग्जाम्पल के लिए कि जो औरत गेम या स्पोर्ट्स में अपना भागीदारी लेती हैं उनके अंदर जो फिजिकली रूप है, मनोवैज्ञानिक रूप है, शारीरिक रूप है, वो सब चेंज हो जाता है। तो ये कहते हैं कि मतलब इनमें जागरूकता की कमी वो अपने सोच के रखती हैं। इट आल्सो कंसिडरेट द वुमेन हुज पार्टिसिपेट स्पोर्ट्स फैक्ट्स फेस नंबर ऑफ प्रॉब्लम ऑफ देयर टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ, ये भी औरतें कहती हैं उनके अंदर ये भी एक भावना रहती है कि जो औरत या जो महिला खिलाड़ी यदि गेम्स एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट होती हैं तो वो बच्चा पैदा करने में उनको थोड़ी असहजता होती है, उनकी कमी आती है, चाइल्ड को, बच्चे को जन्म नहीं दे पाती हैं, माँ बांझ के रूप में हो जाती है। तो ऐसे तमाम प्रकार की अवेयरनेस है इनके अंदर, तो एन अवेयरनेस है। तो उसके कह रहा है कि देयर आर various misconception and prevalence in our society such the bone of women participate sports become weak and femininity and also risk। ये भी कहा जाता है कि जो महिला खिलाड़ी स्पोर्ट्स में अपना भाग लेती हैं, कंपटीशन में भाग लेती हैं, तो उनकी जो बोन्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, उनके अंदर जो नारीत्व का कैरेक्टर होना चाहिए वो समाप्त हो जाता है, यानी वो नारी, वो औरत, जो स्त्री नहीं रह पाती हैं, उनका स्ट्रक्चर मनुष्य की तरह हो जाता है। तमाम प्रकार की ये सोचें हैं। तो इनफैक्ट दिस ओनली ऑफ थर्ड विच नॉट द बेस्ट ओनली फैक्ट, इसका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, ये कोई सत्य बात नहीं है, ये बस सिर्फ कहने वाली बात है। तो लेस नंबर ऑफ वुमेन कोच, अब एक चीज़ यहाँ पर भी है, इसकी भी बहुत बड़ी कमी होती है।
क्या होता है, लेस नंबर ऑफ वुमेन कोचेस इन इंडिया आल्सो वन ऑफ द रीजन लेस पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन स्पोर्ट्स। कह रहा है कि जहां हमारे देश में यदि कम